रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग ये पहचानेंगे कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है कि नहीं। PbO प्लस C इज इक्वल्स टू Pb प्लस CO2। तो ये Pb की ऑक्सीकरण संख्या हमको नहीं पता है, इसको हम x मानेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई +2। तो यहाँ Pb की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ऑक्सीजन की -2, ये कार्बन है इसकी 0 हो जाएगी, Pb की भी 0 हो जाएगी। कार्बन की यहाँ x मानेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन है इसलिए 2 से गुणा करेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई +4। कार्बन यहाँ पे +4 है और ऑक्सीजन -2। यहाँ पर देखिए, यहाँ लेड का +2 है और आफ्टर रिएक्शन लेड की ऑक्सीकरण संख्या या लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, यानी पहले ज्यादा थी और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कम हो गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाती है, वो क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन देखिए 0 है और आफ्टर रिएक्शन +4 हो गया। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी रिएक्शन में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो और दूसरे पदार्थ का अपचयन हो, जब किसी रिएक्शन में एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। Fe2O3 + 2Al इज इक्वल्स टू Al2O3 + 2Fe। तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग x मानेंगे, तो 2 है इसलिए 2x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 ऑक्सीजन है इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6, यानी x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी +3। यहाँ Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ऑक्सीजन की -2, Al की यहाँ 0 होगी, Al की यहाँ कंपाउंड में +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 और इस Fe की 0 हो जाए। अब आप देखिए, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या पहले +3 थी और आफ्टर रिएक्शन जो है वो 0 हो गई, यानी कम हो गई। तो वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है उसे अपचयन कहते हैं। The reaction in which oxidation number decreases is known as reduction. इसी तरीके से यहाँ एल्युमिनियम की 0 थी और आफ्टर रिएक्शन +3 हो गई, तो वो क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। The reaction in which oxidation number increases is known as oxidation. अब इसी में बच्चों एक होता है अपचायक और एक होता है ऑक्सीकारक। अपचायक को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और ऑक्सीकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, उसी सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। इसी प्रकार से जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट और हिंदी में कहते हैं अपचायक। तो इस तरीके से आप रिडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हैं।